हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स, जिसकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट। क्लियर है? तो सबसे पहली बात मैं रिकमेंड करूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अप्रॉक्स 2 हार्स का मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर बेसिक फंडामेंटल्स प्लस सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने डिस्कस की है। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, जिससे कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाए, क्या चीज़ें होती है, पॉलीगन क्या होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव पॉलीगन क्या होता है, कोऑर्डिनेटर्स के बारे में, पैरेललोग्राम्स के बारे में, सबके बारे में मैंने वहाँ पर डिस्कस किया है। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, जिससे कि आपके बेसिक फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.3। आ जाओ, एक सेकेंड। हाँ, करेक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास में, गिवन अ पैरेललोग्राम एबीसीडी, कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। ठीक है, तो यहां पर अपने को क्या बताना है, ये पैरेललोग्राम आपको गिवन है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, जिसके अंदर कंप्लीट करना है हर एक स्टेटमेंट को। तो ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, इन स्टेटमेंट को आपको क्या करना है, यहां पर कंप्लीट करना है। क्लियर है? और यहां पर आपको ये भी बताना है कि डेफिनेशन और प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी कहां, कौन सी प्रॉपर्टीज आप यहां पर यूज कर रहे हो, इनके बारे में यहां पर डिस्कस करना है। क्लियर? चलो, सबसे पहली बात पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, तो मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं अपन। एक बहुत प्यारा सा कोई एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये लीजिए भैया, मैंने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, राइट। और ये पैरेललोग्राम जो मैंने ड्रॉ किया है, एक सेकेंड यार, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं। ये वाला पैरेललोग्राम ले लो, ठीक है, ये वाला पैरेललोग्राम ले लेते हैं। तो ये जो पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया है, इस पैरेललोग्राम को अगर आप देखोगे तो यहां पर मैं ये कह देता हूं कि यार ये पैरेललोग्राम का ए पार्ट है, ये बी वर्टिस है, ये सी वर्टिसेस है और ये डी वर्टिस है। ए बी सी डी एक मैंने पैरेललोग्राम यहां पर ड्रॉ किया है, राइट। ये जो ए बी है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है, अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल एंड पैरेलल होती है। तो हम यहां पर क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए बी जो होगा वो इक्वल होगा सी डी के, एंड ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा सी डी के, राइट। हम ये कह सकते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल एंड पैरेलल होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पैरेललोग्राम के हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहां पर अपोजिट एंगल ए का सी है, तो आप कहोगे एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा, एंड एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होगा, राइट। मैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज के बारे में बता रहा हूं आपको, फिर क्वेश्चन अपन करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ जो हमारे एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक तरह से 180 डिग्री के इक्विवेलेंट होता है। चलो भैया, अब आ जाओ इस क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हम करते हैं फर्स्ट का, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट इसने बोला है कि भैया ए बी के इक्वल में हमारा क्या आएगा, सॉरी ए बी नहीं है, यहां पर ए डी है। तो ए डी के इक्वल में क्या आएगा, तो ए डी देखो कहां पर है, ए डी है हमारा यहां पर, राइट। तो पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स जो होती है वो इक्वल होती है और पैरेलल होती है। तो यहां पर एडी के इक्वल में क्या आएगा, तो एडी के इक्वल में आएगी इसकी अपोजिट साइड्स। तो अपोजिट साइड्स, एडी की अपोजिट साइड्स क्या है, बीसी है। तो यहां पर हमारा क्या आएगा, बीसी आएगा, राइट। यहां पर क्या आएगा, बीसी आएगा। क्लियर है बात, बहुत ईजी है। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास में एंगल डीसीबी, एंगल डीसीबी ये आपको बताना है। तो एंगल डीसीबी देखो यहां पर कौन है, तो एंगल डीसीबी, तो डी से स्टार्ट होना है आपको, डी सी और बी। एंगल हमेशा ध्यान रखना सेंटर वाला होता है, जब भी अगर ऐसे लिखा हुआ हो एंगल डीसीबी, इसमें जो सेंटर में जो वैल्यू दी हुई है, सेंटर में क्या है, सी है, तो सी पे एंगल बनेगा। तो एंगल डीसीबी मतलब किस एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की, सी पूरे एंगल की बात हो रही है, एंगल डीसीबी। तो एंगल डीसीबी किसके इक्वल होगा, अभी मैंने आपको बताया क्या कि अपोजिट्स एंगल्स इक्विवेलेंट होते हैं। तो किसके इक्वल में होगा, इक्वल में होगा एंगल ए के, मतलब एंगल डी ए बी के इक्विवेलेंट में होगा। तो हम यहां पर लिखेंगे एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, ये आंसर होगा, राइट। चलो भैया थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है ओ सी, ओ सी किसके इक्विवेलेंट में होगा। तो अब देखो ओ सी कहां पर है, ये रहा। अब एक और प्रॉपर्टी यहां पर लिख लेना, पैरेललोग्राम्स के अंदर क्या होती है, जो डायगोनल्स होती है वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो हम लिखेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट,
डायगनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर। पैरेललोग्राम में क्या होता है हमारा, जो डायगनल्स होती है वो बाइसेक्ट करती है एक दूसरे को। तो यहां पर मुझे एक बात बताओ, ओसी के इक्विवेलेंट में, ये ओसी है, ओसी के इक्विवेलेंट में क्या आएगी, तो ओसी के इक्वल होगी ओए, क्योंकि डायगनल्स क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, राइट। ये पूरी जो डायगनल है हमारी ए से लेके सी तक, ए से लेके सी तक, तो ये क्या हो गई, बाइसेक्ट हो गई, मतलब हाफ हाफ हो गई। तो ओसी के इक्वल में क्या होगा हमारा, ओसी के इक्वल में ओए होगा, राइट। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, ओसी के इक्वल में ओए, ठीक है। चलो भैया फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है हमारा मेजर ऑफ एंगल डी ए बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी डी ए, सी डी ए है, राइट। अब यहां पर देखो आपको क्या बताना है, यहां पर दिया हुआ है मेजर ऑफ, तो मेजर ऑफ एंगल डी ए बी क्या होगा और मेजर ऑफ एंगल सी डी ए, मतलब इन दोनों का प्लस इन दोनों का सम क्या होगा ये बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर डी ए बी की बात हो रही है, तो डी ए बी कहां पर है, ये रहा डी ए बी, कौन से एंगल की बात हो रही है, डी ए बी की बात हो रही है, राइट। तो हम यहां पर लिख लेते हैं ये वाला एंगल की बात हो रही है, ये वाला डी ए बी। और कौन सा एंगल है यहां पर, सी डी ए, सी डी ए कहां पर है, देखो सी डी ए, सी डी ए, तो ये वाला एंगल सी डी ए, ये वाला एंगल। अब मैंने आपको क्या बताया था, एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है, हाँ सर ये दोनों पड़ोसी एंगल है। एडजेसेंट मींस होता है पड़ोसी एंगल, तो बिल्कुल एंगल डी और एंगल ए पूरा हमारा एडजेसेंट एंगल्स है। ऐसे एंगल ए और एंगल बी भी हमारा एडजेसेंट एंगल्स है, ऐसे एंगल बी और एंगल सी हमारा एडजेसेंट एंगल्स है, राइट। तो इनका सम क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स का सम, एंगल डी और एंगल ए जो होगा इनका सम होगा हमारा 180 डिग्री। अगर ये पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम था, तो इसके अंदर जो सम निकल के आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहां पर क्या आएगा हमारा फिलिप्स के अंदर 180 डिग्री। क्लियर है बात। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, रीजन में हम यहां पर लिख सकते हैं, एक सेकेंड भैया, रीजन में हम यहां पर लिख सकते हैं, एक सेकेंड, हाँ रीजन में हम क्या लिख सकते हैं यहां पर, इस केस में AD इज इक्वल टू BC। आपने क्यों बोला, क्योंकि अपोजिट साइड्स, ठीक है, अपोजिट साइड्स है, तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। ये लिखोगे, इसके अंदर क्या लिखोगे, एंगल DCB, एंगल DCB जो था हमारा, DCB जो था वो DAB के इक्विवेलेंट था, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे पैरेलल साइन बनाओ और GM लिख दो, इसका मतलब भी पैरेललोग्राम ही होता है। तो पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। OC और OA, OC के इक्वल मैंने OA क्यों कहा था, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करती है पैरेललोग्राम की। तो आप लिखोगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ऑफ पैरेललोग्राम, और मेजर ऑफ एंगल DAB और एंगल CDA का जो आएगा वो कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स है, तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, ये भी आप बोल सकते हो। सप्लीमेंट्री मतलब होता है सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। ये लीजिए, इस तरीके से आप यहां पर डिफाइन कर सकते हो पूरी स्टेटमेंट। क्लियर है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन सेकंड है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि जो ये एक्स वाई और जेड है ना, इनकी वैल्यू आपको यहां पर फाइंड करनी है। सिंपल, क्या करनी है, यहां पर एक्स वाई और z की वैल्यू को यहां पर फाइंड करना है। तो यहां पर देखो x कहां पर है, ये रहा x, यहां पर y ये रहा, और z यहां पर ये रहा। ऐसे ही इस फिगर में देखो x y z है, तो इनकी वैल्यू को हमें क्या करना है, अननोन वैल्यूज को यहां पर फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात, पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज आपको पता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये बता दिया, अपोजिट एंगल्स इक्विवेलेंट होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, पहली बात, ठीक है। चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को, राइट। तो पहला पार्ट मैं कर लेता हूं यहां पर, यहां से स्टार्ट हो जाते हैं अपन। देखो यहां पर अगर इस फिगर को देख रहे हो अगर आप यहां पर, तो ये अगर 100 डिग्री का है, ये वाला एंगल अगर 100 डिग्री का है, तो क्या मेरा एंगल y भी 100 होगा? हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है,
और पैरेललोग्राम्स के अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी गिवन दैट एंगल बी इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, है ना। देन एंगल वाई इज इक्वल्स टू एंगल बी, सो एंगल वाई जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो भी हमारा 100 डिग्री होगा। ये लो जी 100 डिग्री एंगल वाई की वैल्यू निकल चुकी है। क्लियर है। अब निकालते हैं एंगल एक्स और एंगल जेड। कैसे निकालेंगे एंगल एक्स, देखो एंगल बी जो है यहां पर जो 100 डिग्री है, 100 डिग्री और ये एक्स जो है इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा 180 डिग्री। क्यों सर इनका सम 180 डिग्री हो, अरे भैया ये दोनों पड़ोसी एंगल हैं, दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहां पर हम कहेंगे कि एंगल बी इस पैरेललोग्राम के अंदर, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इस पैरेललोग्राम के अंदर जो एंगल बी है, एंगल बी है वो सॉरी एंगल बी जो है प्लस एंगल सी, उसका सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब यहां पर एंगल बी कितना है, एंगल बी है हमारा 100 डिग्री। एक सेकेंड, हाँ एंगल बी कितना है हमारा 100 डिग्री प्लस एंगल सी कितना है मेरा x, और x ही निकालना है, इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 100 डिग्री उधर ट्रांसपोज होगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई 80 डिग्री। x की वैल्यू कितनी निकल गई, तो y हमने निकाल दिया, x हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है इस फिगर में, z निकालना है। मुझे एक बात बताओ, एंगल z जो होगा वो एंगल x के इक्वल होगा या नहीं होगा, मतलब ये कह सकता हूं मैं एंगल a जो है वो एंगल c के इक्वल है या नहीं। तो हम यहां पर लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, या बार बार क्या लिखिए, एक बार लिख दिया बस हमने। तो आप कह सकते हो हियर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों भैया, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स हैं। तो आप लिखोगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा। तो एंगल सी क्या था हमारा, एंगल सी हमने निकाला अभी, एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स पे सी पड़ा है, तो एंगल सी जो है वो एक्स है और एंगल ए है। तो एंगल ए कितना आ जाएगा हमारा, एक्स की वैल्यू हमने निकाली 80 डिग्री, तो एंगल ए की वैल्यू हमारी आ गई 80 डिग्री। तो एंगल ए भी निकल गया हमारा, कुल मिला के एंगल ए पे जेड पड़ा है, तो जेड हमारा कितना निकल चुका है 80 डिग्री। क्लियर है बात। तो हमारी जेड की वैल्यू आ गई हमारी 80 डिग्री, एक्स की वैल्यू आ गई 80 डिग्री और वाई की वैल्यू आ गई 100 डिग्री फॉर फर्स्ट फिगर। ठीक है, अब सेकंड फिगर के लिए कर लेते हैं, इस वाले फिगर के लिए इसको हटा देता हूं मैं यहां से और फटाफट से सेकंड वाला फिगर भी हम कर लेते हैं, राइट। चलो भैया बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आज सेकंड फिगर है हमारा यहां पर ये वाला। अब देखो यहां पर ये 50 डिग्री है, राइट, ये वाला ये भी पैरेललोग्राम है, सारे के सारे पैरेललोग्राम है, राइट, ये सारे के सारे हमारे क्या है पैरेललोग्राम है। तो अगर ये वाला 50 डिग्री है तो मुझे एक बात बताओ जल्दी से, मुझे जल्दी से ये बता दो कि ये वाला एंगल जो है इसका एंगल 50 का अपोजिट कौन सा दिख रहा है, ये वाला अंदर वाला बोल रहा हूं मैं, अंदर वाला। तो ये भी तो 50 होगा, बताओ। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये 50 होगा, राइट। तो हम ये कहेंगे कि ये वाला एंगल जो है ये 50 डिग्री है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, राइट, एक स्ट्रेट लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक स्ट्रेट लाइन बनी हुई है और यहां पर इस तरीके के कोई एंगल्स बन रहे हैं, जैसे कि ये वाला एक एंगल बन रहा है और एक एंगल ये वाला बन रहा है, राइट। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन पे जब भी कोई एंगल्स बनेंगे तो वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। स्ट्रेट लाइन एंगल जो होता है वो पूरा कंप्लीट, ये जो स्ट्रेट लाइन एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, ये होगा 180 डिग्री का। बोलो होगा या नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल बिल्कुल सेमी सर्कल बन रहा है यहाँ पर, तो ये पूरा कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा, जिसके अंदर हमारा एंगल 1 इसको मैं बोल देता हूँ, एंगल 2 ये बोल देता हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 पूरा बन रहा है सेमी सर्कल, वो किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। इस सिचुएशन को आप बोलते हैं लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है यहाँ पर,
लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर जो होता है, दो एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री यहां पर होता है। तो लीनियर पेयर यहां पर फॉर्म हो रहा है, राइट। तो यहां पर अपन ये कह सकते हैं कि अगर मैं एंगल 1 की वैल्यू, सपोज करना एंगल 1 की वैल्यू अगर मैं यहां दे देता हूं 60, तो बताओ एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी। तो ऑब्वियसली बात है यार, एंगल 1 अगर 60 हो गया और पूरा सेमी सर्कल, ये पूरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 है, तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 60 माइनस कर दूंगे तो एंगल 2 की वैल्यू 120 आ जाएगी। बोलो बात समझ में आई है नहीं, क्लियर है। तो कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहे हो तो वहां पर लीनियर पेयर बनाने की कोशिश करो। यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ये 50 डिग्री मैंने बता दिया था, अपोजिट एंगल्स है तो ये 50 आएगा। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर भी लीनियर पेयर बन रहा है, ये बन रहा है नहीं बन रहा, सेमी सर्कल बन रहा है। तो 50 प्लस जेड जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, जिससे कि हमारी जेड की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम कहेंगे कि इधर सेकंड वाले पार्ट में हम कह सकते हैं कि 50 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों मैंने ऐसे बोला, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, हमारे एक तरह से लीनियर पेयर को फॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो हम कहेंगे लीनियर पेयर, सिर्फ ऐसे लिख दो लीनियर पेयर तो आप समझ जाओगे लीनियर पेयर है, ठीक है। तो एंगल जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 180, 50 को ट्रांसपोज करोगे वहां तो एंगल जेड हमारा आ चुका है 130 डिग्री, राइट। तो एंगल जेड की वैल्यू हमारी कितनी आ चुकी है, 130 डिग्री, ठीक है। एक सेकेंड, एंगल जेड हमारा कितना आ गया, 130। लीनियर पेयर समझ गए। चलो उसके बाद में ये एंगल वाई और एक्स भी निकालना है हमें। अब समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से, ये जो हमारा एंगल 50 निकला, चलो ये निकल गया हमारा। अब एंगल एक्स और वाई भी हमें निकालना है, एंगल एक्स और वाई भी हमें निकालना है। और एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों होंगे इक्विवेलेंट, राइट। दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट। देखो मैं इसको एक्स को कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से भी निकाल सकता हूं, एक्स जो है वो जेड का कॉरस्पॉन्डिंग है। एक कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा लेकिन इसके लिए मेरे को, चलो समझा ही देते हैं। लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए। अब इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम एक कोऑर्डिनेटर है तो उससे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से कर लेते हैं अपन, क्योंकि वो भी सीखना जरूरी है। तो मान के चलिए कि अपने पास में, एक सेकेंड, अपने पास में अगर दो लाइंस ऐसे हैं, एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ये है, राइट। और ये दोनों लाइंस हमारी क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है। और इन दोनों लाइंस को एक लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से, बहुत ध्यान से समझना। तो यहां पर क्या बनते हैं, यहां पर कुछ एंगल्स बनते हैं हमारे। कौन कौन से एंगल्स बनते हैं ध्यान रखना, जैसे कि एक एंगल हमारा बन रहा है ये वाला, ठीक है। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल जो होगा, ये चलो सारे एंगल्स बना देता हूं मैं। एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, इसी तरीके से यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा। तो इनकी नेमिंग कर देते हैं, इस एंगल 1 बोल देते हैं, इसको एंगल 2 बोल देते हैं, इसको एंगल 3, इसको एंगल 4, इसको एंगल 5, इसको एंगल 6, इसको एंगल 7, इसको एंगल 8। अब अगर मैं यहां पे तुमको कुछ बातें बताना चाहूं तो बहुत ध्यान से सुनो। ये जो एंगल 1 आपको नजर आ रहा है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, राइट। तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 7 के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। कैसे एंगल्स है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो जब भी अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हो और उसको एक लाइन ट्रांसवर्स कर रही हो, एक इंटरसेक्ट कर रही हो, तो ये ट्रांसवर्सल होती है इसके लिए, राइट। तो यहां पर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। ऐसे बताओ मेरे को एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन होगा, तो एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग होगा यहां पर एंगल 8। तो यहां मैं कह सकता हूं कि एंगल 4 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 8 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है। चलो और भी यहां पर बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनेंगे, जैसे कि एंगल 2 और 4 जो क्रॉस में हो, ऐसे जैसे एंगल 2 और 4 ये दोनों भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। ऐसे ही एंगल 1 और 3 ये दोनों भी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, वर्टिकली क्रॉस में है तो VOA है, ये VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, राइट। ऐसे ही हमारे जो एंगल 1 और 5 है ये को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे यहां पर देखो ये एंगल 1 है और ये एंगल 5 है, इन दोनों का सम हमारा क्या होगा, इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 5 180 डिग्री। क्यों भैया, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल है, ये को इंटीरियर एंगल है, राइट। ये सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए। तो देखो z की वैल्यू हमने निकाल दी 130, ये जो z आया हमारा
ये 130 आया। अभी मैंने आपको बताया एंगल Z और X ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है। अगर ध्यान से देखो तो मैंने आपको कॉरस्पॉन्डिंग अभी बताया यहाँ पर। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? ये वाला एंगल जो होगा वो इसके एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। तो अगर देखो आप इसको देखो ध्यान से, ये दो लाइंस क्या है? पैरेलल है। ऐसे ये दोनों लाइंस भी पैरेलल है, तो ये दो लाइंस पैरेलल है, इसको ये ट्रांसवर्स कर रही है ये लाइन, राइट? ये लाइंस ट्रांसवर्स कर रही है। तो बताओ ये जो पैरेलल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस है और एक लाइन इसको ट्रांसवर्स कर रही है, तो ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग नजर नहीं आ रहा है आपको? ये वाला और ये वाला, ये दोनों सेम नजर नहीं आ रहे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए ना ये दोनों, ठीक है? तो ये दोनों हमारे क्या है? एक तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो एंगल Z एंगल X के इक्विवेलेंट होगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर मैंने आपको बता दिया। चलो इसको हटा देते हैं, ठीक है? अब इसको हटा देते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से हम इसको सॉल्व कर देते हैं। एक सेकेंड, अरे यार इसको हटाना पड़ेगा। तो एंगल Z एंगल X जो होगा वो एंगल हमारे Z के इक्विवेलेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट? चलो, तो एंगल Z की वैल्यू यहां पर कितनी है? अभी हमने निकाली 130 डिग्री, राइट? तो एंगल X भी हमारा कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। तो एंगल X की वैल्यू हमारी आ गई 130 डिग्री। अब एंगल Y निकालते हैं। तो मैंने बताया था पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहां पर एंगल X अगर 130 है तो Y भी हमारा 130 होगा। तो हमें पता है एंगल X जो है वो एंगल Y के इक्वल है। क्यों? अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट? तो एंगल X की वैल्यू, Y की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? एंगल X हमारा 130 है तो एंगल Y हमारा कितना निकल जाएगा? 130। ये लीजिए हमारे सारे एंगल्स आ गए। एंगल X आ गया, एंगल Y आ गया, एंगल Z हमारा आ चुका है। ठीक है, क्लियर है बात? चलो भैया आगे है थर्ड वाला पार्ट, इसको भी कर लेते जल्दी से, राइट? देखो थर्ड वाले पार्ट को अगर आप देख रहे हो तो यहां पर ये भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है? अब इस पैरेललोग्राम के अंदर अगर आप देखोगे तो यहां पर देखो बॉक्स नजर आ रहा है, राइट? ये बॉक्स नजर आ रहा है आपको, ये यहां पर आपको बॉक्स नजर आ रहा है। बॉक्स आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? बॉक्स आपको रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री। तो यहां पर कितना एंगल बन रहा है? यहां पर बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। ये एक तरह से कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का, ठीक है? अब ये 90 डिग्री का है, तो अभी मैंने आपको बताया था वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यूं क्रॉस में एंगल्स जो बनते हैं वो VOA होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो अगर यहां पर 90 है तो इसके क्रॉस में यहां पर भी एक एंगल बन रहा है, ये वाला X वाला, तो ये भी हमारा कितना होगा? 90 डिग्री। सबसे पहली बात, क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये कितना होगा हमारा? 90 डिग्री। तो पहला काम अपन इसके लिए कर लेते हैं, राइट? तो हम इसके लिए कर लेते हैं कि एंगल X जो होगा हमारा, एंगल X जो होगा वो एक तरह से 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, VOA वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो समझ जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, राइट? चलो, तो एंगल X आ गया हमारा 90 डिग्री। एंगल Y, एंगल Y निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो इस ट्राइंगल को देखो, ये एक ट्राइंगल यहां पर बन रहा है, ये ट्राइंगल हमारा यहां पर फॉर्म हो रहा है, दिख रहा है ये ट्राइंगल? अब अगर इस ट्राइंगल को देखोगे तो इस ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, ये 30 है, तो क्या ये Y निकल सकता है? हाँ सर, ये Y तो निकल सकता है। कैसे निकलेगा? सर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दूंगा, क्योंकि सारे ट्राइंगल्स के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं? 3। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो मुझे एक बात बताओ, तीनों एंगल्स का सम अगर 180 है और ये 90 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, तो Y निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। क्लियर है बात? तो एंगल सम प्रॉपर्टी यहां पर लगाऊंगा। तो अपन एक काम करते हैं, यहां पर कह सकते हैं इसका एक्चुअली में नेमिंग अगर अपन करना चाहे तो कर लेते हैं। ये इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको C बोल देते हैं, इसको D बोल देते हैं, और ये वाला पॉइंट इसको हम O बोल देते हैं। तो ट्राइंगल DOC बन गया ये। तो हम यहां लिख लेते हैं इन ट्राइंगल DOC, इन ट्राइंगल DOC जो एंगल X है, या है ना, प्लस एंगल Y जो है प्लस 30 डिग्री, वो इक्विवेलेंट होगा किसके? इस ट्राइंगल में 180 डिग्री के। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज 180। एंगल
सम प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, ध्यान रखना, ऑफ ट्राइंगल इज 180, राइट। एंगल्स के ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल एक्स तो हमने अभी निकाला था 90, तो एंगल एक्स की वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं 90 डिग्री। एंगल वाई हमें निकालना है तो मुझे नहीं पता, और एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है और ये 180 डिग्री। 90 प्लस 30 कितना होता है हमारा 120, 120 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो एंगल वाई की वैल्यू हमारी आ जाएगी 180 माइनस 120। तो अगर यहां पर सॉल्व करें तो एंगल वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 180 में से 20 लेस करेंगे तो 60 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल वाई हमारा आ चुका है 60 डिग्री, और एंगल एक्स हमने निकाला था 90 डिग्री, सॉरी एंगल एक्स जो हमारा निकला था वो 90 डिग्री। तो एक्स निकल गया, वाई निकल गया। अब हम निकालते हैं जेड। अगर जेड को देख रहे हो आप यहां पर, तो जेड आप देखो कैसे दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है जेड, ठीक है। जेड कहां दिख रहा है, यहां पर नजर आ रहा है। अब इस जेड को निकालने का क्या तरीका हो सकता है, सोचिए। इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा रहा हूं। अब सोचिए जेड को निकालने का तरीका क्या होता है। यहां पर आ रहा है अपना 90 डिग्री, ये भी अपना 90, राइट। और एक्स हमारा आ चुका है, सॉरी वाई हमारा आ चुका है 60 डिग्री, राइट। अब आप सोचिए कि ये जो जेड है वो कितना हो सकता है, राइट। जेड जो है वो कितना हो सकता है बताइए। तो देखो समझना, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी कि दो लाइंस अगर पैरेलल हो और उसको एक लाइन ट्रांसवर्स करे, मतलब इंटरसेक्ट करे, तो वो ट्रांसवर्सल होती है उसके लिए। तो यहां पर अगर इस केस में देख रहे हो तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है और इसको लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर देखो जेड बन रहा है हमारा, तो एंगल वाई जो होगा ये जेड के इक्वल होगा, ठीक है। वापस मैं वो वाला कॉन्सेप्ट बता देता हूं एक बार। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस है, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, और इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मान के चलो ये इस तरीके से। तो यहां पर एक एंगल बनता है जेड टाइप का, उसको बोलते हैं हम कौन सा एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहां लिख लेता हूं मैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, जैसे कि यहां पर देखो ये वाला एंगल जो होगा, मान के चलो ये एंगल 1 है और ये वाला एंगल 5 है। तो एंगल 1 जो होगा वो एंगल 5 के होगा, क्योंकि यहां पर देखो जेड बन रहा है, ये देखो इस तरीके से। दूसरा पेन लेता हूं मैं, एक मिनट दूसरा पेन ले लेता हूं। अरे 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 अरे, इसको तो ये देखो, ये वाला एंगल, ये जो वाइट से बना रहा हूं दिख रहा है, ये जेड बन रहा है। तो जब भी अगर z बनेगा, इस तरीके से z बनेगा, इस तरीके से z बनेगा, तो ये वाला एंगल जो होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अब इस फिगर को देखो, इस फिगर के अंदर अगर आप देखोगे तो आपका z ऐसे बन रहा है, यूं करके, फिर यूं करके और यूं बन रहा है। दोनों लाइंस पैरेलल है, पैरेललोग्राम में ही होगा, ये ध्यान रखना। तो ये पैरेललोग्राम था, तो z इस तरीके से बन रहा है, यूं करके और यूं करके जा रहा है। तो बताओ मेरे को, एंगल y जो होगा वो एंगल z के इक्वल होगा या नहीं होगा, होगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं एंगल y जो होगा वो एंगल z के इक्वल होगा। क्यों भैया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो हम यहां लिख लेते हैं एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो हमारा एंगल y इज इक्वल टू जेड, तो एंगल y की वैल्यू कितनी है, एंगल y की वैल्यू है 60 डिग्री, तो एंगल z हमारा कितना निकल जाएगा, वो भी 60 डिग्री। ये लीजिए हमने एंगल z की वैल्यू निकाली, तो एंगल z निकल चुका है, एंगल y निकल चुका है और एंगल x भी निकल चुका है, ठीक है। चलो भैया, थर्ड पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। फोर्थ पार्ट की ओर चलते हैं, फटाफट से आ जाओ, ठीक है। प्रॉपर्टीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए। चलो फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट पैरेललोग्राम है। तो मुझे एक बात बताइए, ये वाला एंगल अगर 80 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर 80 डिग्री है, तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा या नहीं, हाँ होगा। तो एंगल y भी हमारा 80 होगा, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल z कैसे निकालेंगे सर, मैं बताऊंगा। एंगल z कैसे निकालेंगे सर, ये एंगल जो है ये z के इक्वल होगा। क्यों बेटा, क्यों सर,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नजर आ रही है, दोनों इक्वल है सर, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों के दोनों। आपने बताया था दो लाइंस पैरेलल है, तो इस तरीके से तो ये तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स नजर आ रहा है ना सर। हाँ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो यहां पर एंगल Z 80 के इक्वल होगा, राइट। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो एंगल Z होगा वो कितना डिग्री होगा, वो हमारा होगा 80 डिग्री। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। चलो अब एंगल Y जो होगा वो कितना होगा, 80 डिग्री। क्यों भैया, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। चलो भैया एंगल X निकाल लेते हैं। तो एंगल X क्या होगा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एंगल Y निकल गया हमारा, तो क्या मैं एंगल X निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं यार। इन दोनों का सम क्या होगा, अभी पैरेललोग्राम में बताया था मैंने, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। या आप इनको बोल सकते हो को इंटीरियर एंगल भी, ये को इंटीरियर एंगल भी है, एडजेसेंट एंगल्स बोलो या इनको बोलो को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये एक तरह से एडजेसेंट एंगल से या को इंटीरियर भी बोल सकते हो। तो एंगल X प्लस एंगल Y, हमें पता है कि एंगल X जो होगा वो एंगल Y, इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ये लो जी, ठीक है। तो एंगल X कितना है मेरे को नहीं पता, मेरे को निकालना है। और एंगल Y मैं निकाल चुका हूं, एंगल Y की वैल्यू कहां निकाली थी, ये रही, एंगल Y मैंने 80 डिग्री निकाला, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 80 को ट्रांसपोज कर देते हैं, तो देखो यहां पर है एंगल X और इस 80 को मैंने ट्रांसपोज किया उधर, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल X की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 100 डिग्री, राइट। एंगल X की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 100 डिग्री। तो हमारा एंगल Z आ गया, Y आ गया और एंगल X आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास में, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इस फिगर को देखो बहुत ध्यान से। तो ये एक पैरेललोग्राम है और इस फिगर के अंदर ये, मुझे एक बात बताओ यार, ये 100, अब तो कोई भी बता देगा यार, ये अगर 112 डिग्री है 112, तो ये भी तो 112 होगा। मुझे बता दो कितना इजी है ये तो, एंगल Y 112 हो। तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि Y इज इक्वल्स टू 112 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल्स, लिख लो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये लो जी। चलो अब मुझे एक बात बताओ बहुत ध्यान से कि यार ये 112 डिग्री आ गया और यहां पर मेरा एक ट्राइंगल भी ड्रॉ हो रहा है। चलो इसको हटा देता हूं मैं एक मिनट, ठीक है। ये 112 आ गया, मैं अंदर लिख लेता हूं 112 डिग्री, दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो एक ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है, ये देखो, ये देखो भैया, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है। अब अगर ये ट्राइंगल ड्रॉ हो रहा है तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे को दो एंगल्स तो पता है। दो एंगल्स कौन कौन से, ये है 112 डिग्री और ये है हमारा 40 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो x है ये निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। बस समझ गए, तो एंगल x में ऐसे ही निकाल दूंगा, राइट। तो मुझे पता है, इसकी नेमिंग कर लेते हैं, एक काम करते हैं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। तो ट्राइंगल में ले रहा हूं ACD, तो यहां लिख लेता हूं इन ट्राइंगल ACD। ACD ट्राइंगल मैंने लिया और ACD में मेरे को दिखा कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला 40 डिग्री, तो मैं यहां लिख लेता हूं, इनको नेमिंग करें क्या, ये एंगल x है, ये एंगल y है, लिख लेते हैं एंगल x प्लस एंगल y प्लस ये 40 डिग्री, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 180। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है ट्राइंगल की, 180 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, राइट। चलो
अब यहां पर देखो एंगल x जो है वो तो हमें निकालना है, हमें पता नहीं है, और एंगल y की वैल्यू अभी हमने निकाली 112 डिग्री, और ये है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 112 प्लस 40 कितना होगा हमारा 152। तो ये है एंगल x और ये है 152 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब आगे बढ़ते हैं यहां से। देखो ये है अपने पास में आया एंगल x प्लस 152 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंगल x हमारा आ जाएगा 152 को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये है 180 माइनस 152 डिग्री, ठीक है। तो एंगल x कितना आ जाएगा 180 में से 152 माइनस करेंगे 60, 28 डिग्री। तो एंगल x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 28 डिग्री। तो यहां पर जो एंगल x है वो 28 डिग्री है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमें निकालना है ये एंगल z को। एंगल z कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से समझना। अब एंगल z को अगर आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था पैरेललोग्राम, और वहां पर हमारा बनता है z। अगर z बन रहा है तो वो होता है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ये देखो इस तरीके से अगर आप z बनाओगे, इस तरीके से z बनाओगे, यूं बनाया मैंने z, यूं करके यूं। तो देखो यहां पर ऐसे करके यूं करके यूं कर दो भैया, तो z हमारा यहां बन रहा है। ये वाला एंगल जो होगा ये इस एंगल के होगा, मतलब सर एंगल x जो होगा वो एंगल z के इक्वल होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। क्यों भैया, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो एंगल x हमने निकाला था अभी कितना 28 डिग्री, तो एंगल z हमारा कितना होगा, ये भी हमारा 28 डिग्री होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हमारा कितना आ गया 28 डिग्री आ गया। इस तरीके से अपने को यहां पर क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं, सारे क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट, कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो क्या कोई क्वाड्रिलेटरल जो है एबीसीडी वो पैरेललोग्राम हो सकता है? तो सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं, यहां पर फिगर बना देता हूं मैं तुम्हारे लिए। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहां पे फिगर बनाएंगे भैया, ठीक है। फिगर बना लेते हैं, ये लो या बना रहा हूं, ये देखो ये पैरेललोग्राम बनाया है, इतना प्यारा पैरेललोग्राम है, इतना प्यारा पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम जो है, कहने क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी भी है पैरेललोग्राम, तो ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया मैंने, एक तरह से ये पैरेललोग्राम टाइप में बना दिया मैंने, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल है, और यहां पर मैंने कह दिया कि यार ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, और आपको ये पूछ रहा है कि क्या ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जो है ये पैरेललोग्राम हो सकता है अगर एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री है। तो मैंने एक तरह से पैरेललोग्राम शेप का बना दिया पहले, ठीक है। अब जरूरी नहीं है होगा, पहली कंडीशन इसने बोली है कि एंगल डी प्लस एंगल बी अगर 180 डिग्री हो, राइट। तो क्या पॉसिबल है, एक सेकेंड, तो क्या पॉसिबल है ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है? तो देखो एंगल डी प्लस एंगल बी, एंगल डी कहां पर आ रहा है, एंगल डी आ रहा है ये रहा, और एंगल बी कहां पर आ रहा है, एंगल बी आ रहा है यहां। एंगल डी और एंगल बी ये क्या होता है, इनका सम 180 डिग्री होता है, हो सकता है पैरेललोग्राम के अंदर? बताओ, ये क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री हो सकता है? तो देखो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है एंगल डी 90 डिग्री हो, और पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, तो एंगल डी जो होगा वो एंगल बी के इक्वल होगा, ये तो ऑब्वियसली बात है। तो एक पॉसिबिलिटीज बन रही है कि एंगल डी 90 डिग्री और एंगल बी भी 90 डिग्री हो, तो दोनों के दोनों इक्वल एंगल भी हो जाएंगे और इनका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री भी हो जाएगा। तो ये केस पॉसिबल है। ये केस कौन सा पॉसिबल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला है। राइट एंगल ट्रायंगल पैरेललोग्राम होता है, ऑब्वियसली बात है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या यार, अरे वाह भाई वाह, तुम तो मजे ले रहे हो मेरे। जो रेक्टेंगल होता है वो हमारा क्या होता है, एक स्पेशल पैरेललोग्राम होता है। तो रेक्टेंगल के केस में ये पॉसिबिलिटीज है, तो यस इट कैन बी। तो एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री, यस।
इट कैन बी पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है ए बी जो है वो डीसी के इक्विवेलेंट है 8 सेंटीमीटर, मतलब ए बी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब ए बी 8 सेंटीमीटर है और डी सी भी 8 सेंटीमीटर है, और ए डी जो है वो 4 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो क्या ये इन केसेस से हमारा जो कोऑर्डिनेटर होगा वो पैरेललोग्राम होगा या चेक कर लेते हैं। तो देखो ए बी और डी सी 8 सेंटीमीटर है, तो ए बी कहाँ पर आ रहा है, ये रहा, तो ये 8 सेंटीमीटर कर दो इसको, और डीसी कहां पर आ रहा है, ये 8 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल ये तो पॉसिबिलिटीज बन रही है, अपोजिट साइड जो होती है इक्वल होती है, तो ये पॉसिबिलिटीज तो सही है। एडी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो एडी जो है यहां पर 4 सेंटीमीटर लगाओ, और बीसी जो है वो 4.4 है। यार ये पॉसिबिलिटीज खत्म हो गई, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के अंदर क्या होती है, इक्वल होती है, लेकिन यहां पर ये तो इक्वल थी, लेकिन यहां पर 4 है और यहां 4.4 है, तो ये इक्वल नहीं है, राइट। तो हम कहेंगे नो, because AD is not equal to BC and we know that opposite sides of a parallelogram are equal। ठीक है, चलो, तो सेकंड पॉसिबल नहीं है, थर्ड वाला देख लेते हैं, थर्ड पॉसिबल है क्या। तो एंगल ए जो है वो 70 है और एंगल सी जो है वो 65 डिग्री है। इसको भी देख लेते हैं, इस केस को भी बना के देख लेते हैं भैया। यहां पे ये हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ठीक है। एंगल ए 70 है, तो एंगल ए देखो ये रहा, ये बना देता हूं मैं 70 डिग्री, और एंगल सी 65 है, एंगल सी 65। गड़बड़ हो गई भैया, समझ गए। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन यहां एंगल ए 70 एंगल ए 60, ये तो अपोजिट एंगल्स है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आप कहोगे नो, क्यों भैया, बिकॉज एंगल ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू एंगल सी, एंड वी नो दैट opposite angles of a parallelogram are equal, and here angle A is not equals to C, which is opposite angles, right, and opposite angles is not equal, तो पॉसिबल नहीं है। तो एंगल थर्ड, ये जो थर्ड होगा पार्ट, ये भी नो होगा। चलो नेक्स्ट, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ ए quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of a equal measure। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, ये क्या कह रहा है। एक रफ फिगर आपको बनाना है ना, एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, एक रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्वाड्रिलेटरल का एक फिगर बनाना है आपको रफ, जिसके अंदर बोला दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो कि क्या हो, पैरेललोग्राम नहीं हो, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर, लेकिन जो अपोजिट एंगल्स है उसके वो क्या होने चाहिए, इक्वल मेजर होने चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स, टू अपोजिट एंगल्स के लिए बोला है, सारे नहीं, टू अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा फिगर कौन सा पॉसिबल है, ऐसा फिगर भैया हमारा काइट होता है। मैं आपको बता देता हूँ काइट कैसे बनता है, यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा भैया, बनाना पड़ेगा। चलो बना लेते हैं। देखो काइट का शेप होता है ऐसा, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देखोगे तो वहां पे पूरा मैंने काइट बता रखा है, काइट कैसे बनते हैं। ये इस तरीके का शेप होता है काइट का, ठीक है, जिसके अंदर हमारा ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, ये इस एंगल के इक्वल होता है, राइट। अगर इसको मैं बोलूं ए बी सी डी, तो ये काइट शेप है, तो इसके अंदर एंगल बी जो होगा वो एंगल डी के इक्वल होता है, लेकिन एंगल ए सी के इक्वल नहीं होता है। तो इसने क्या बोला था, एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स, तो यस एंगल बी और एंगल डी इक्वल होते हैं काइट के अंदर, और एंगल ए और सी के इक्वल नहीं होता है, और ये क्वाड्रिलेटरल है, राइट, और जो कि पैरेललोग्राम नहीं है। इट इज क्वाड्रिलेटरल बट नॉट अ पैरेललोग्राम, इट इज क्वाड्रिलेटरल बट नॉट अ पैरेललोग्राम। क्यों नहीं है पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, यहाँ पर अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं होती। हाँ, यहाँ पर कौन कौन सी साइड्स इक्वल होती है, ये दो एडजेसेंट साइड्स, जैसे ए बी जो है वो इसके इक्वल है, और जो बी सी है वो सी डी के इक्वल है। काइट के शेप में, इन शेप ऑफ काइट, इस केस में क्या होता है, जो यहाँ पर ए बी
है वो इक्वल होती है AD के, और BC जो है वो CD के इक्वल होती है, और एंगल B जो होगा वो एंगल D के इक्वल होता है। काइट शेप के अंदर ये होता है, राइट। और ये जो यहाँ पर एक हमारी क्या बनती है, डायगोनल्स होती है। देखो ये डायगोनल्स है और ये भी एक डायगोनल्स है। तो ये छोटी वाली डायगोनल्स है ना, ये बाइसेक्ट करती है। बड़ी वाली डायगोनल्स जो है वो छोटी वाली को बाइसेक्ट करती है, राइट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर बाइसेक्ट किया तो यहाँ पर जो OB है वो किसके इक्वल होगा, OD के इक्वल होगा। ठीक है, डायगोनल्स जो होती है, स्मॉलर डायगोनल्स बाइसेक्ट बाय बिगर डायगोनल्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट फिफ्थ वाला, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। यहां पर अपने को क्या बताना है, मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। तो अपन एक काम करते हैं, यहां पर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं जिससे कि मैं आपको समझा पाऊं अच्छे से। ये एक मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, ठीक है। इसके अंदर इसने बोला है कि जो एडजेसेंट एंगल्स है पैरेललोग्राम के वो इस रेशो में 3:2 में, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पैरेललोग्राम है तो इसको मैं नाम दे देता हूं A, B, C और D। ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसके अंदर एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से होंगे, एक एंगल तो ये होगा, एंगल A का एडजेसेंट एंगल B होगा, या कह सकता हूं एंगल A का एडजेसेंट एंगल D भी होगा, राइट। तो मैं एक काम करता हूं, इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स को लेके चल लेता हूं, एंगल A और एंगल B, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो इसने कहा है यहां पर ये रेशो में है 3:2 में, ये दोनों एंगल्स किस में है, 3:2 के फॉर्म में। तो कभी भी अगर रेशो में एंगल दिया हुआ हो तो उसके ऊपर एक कॉमन रेशो लगा दो, एक वेरिएबल लगा दो, तो उससे एडजेसेंट मतलब उससे क्या होता है, हमारा एंगल्स में कन्वर्ट हो जाता है वो रेशो। तो यहां पर 3:2 के फॉर्म में है, तो लेट हम यहां पर कर लेते हैं, लेट दी एडजेसेंट एंगल्स बी 3x एंड 2x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो एंगल A है ये तो 3x हो गया और एंगल B जो हो गया वो 2x हो गया। क्लियर है बात। तो कभी भी अगर रेशो में आपको एंगल्स दिए हुए हो, है ना, रेशो दिया हुआ हो एंगल्स का, तो उसको उसके साथ में क्या एक वेरिएबल लगा दो। जैसे 3 था तो 3 के साथ में x लगा दिया, इसको कहते हैं कॉमन रेशो, सिंपल। तो आपको इतना ज्यादा नहीं दिमाग में रखना है, आपको तो सिर्फ वेरिएबल लगा देना है। तो ये एक तरह से रेशो किस में कन्वर्ट हो गया, 3x और 2x में। अब 3x और 2x क्या हो गए, ये एंगल हो गए। तो लेट द एडजेसेंट एंगल्स बी 3x एंड 2x रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो मतलब रेशो को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एक तरह से एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, एडजेसेंट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों होगा भैया, हाँ, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, राइट। तो एंगल A हमारा कितना है, एंगल A है हमारा 3x, और एंगल B कितना है, एंगल B है 2x। वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बता दो भैया। बिल्कुल आ गई। तो 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा, 5x, और यहां पर है अपने पास में 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, 5 को ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, राइट। तो 5 से हम इसको रिड्यूस कर देते हैं, तो 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 36 डिग्री। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पर, 36 डिग्री। अभी एंगल नहीं आया, इसने पूछा था हमसे फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अपने को सारे एंगल्स बताने, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। तो अभी सिर्फ x की वैल्यू आई है। अब निकालते हैं एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। चलो, तो अब ये यहां पर कर रहा हूं, है ना, इस पोर्शन में कर रहा हूं ऊपर। मुझे एक बात बताओ, ये एंगल A की वैल्यू अपने को निकालनी है, राइट, निकालनी। एंगल A किस फॉर्म में है, 3x के फॉर्म में है, ठीक है। तो एंगल A निकल जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू तो मैंने निकाली 36, तो 36 दूना 72, 36 दिया 108। तो x की वैल्यू हमारी कितनी, एंगल A की वैल्यू कितनी निकल गई हमारी, 108 डिग्री। ये निकल गया 108, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल A निकल गया तो एंगल C भी तो निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है। तो एंगल A एंगल C के इक्वल है, तो एंगल C की वैल्यू कितनी निकलेगी, वो भी 108 डिग्री। क्यों इक्वल है, क्योंकि अपोजिट एंगल्स है। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। तो यहां पर एंगल C भी हमारा कितना निकल जाएगा, 108 निकल जाएगा। ये निकल गया एंगल C। अब एंगल B निकाल लेते हैं।
एंगल बी किस फॉर्म में, 2x के फॉर्म में। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी मैंने, 36 डिग्री। ठीक है, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 72 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 72 डिग्री। ये लो जी। अब बताओ एंगल बी और एंगल डी भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल डी जो है वो एंगल बी के अपोजिट है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल है। तो एंगल डी भी हमारा कितना होगा, 70 डिग्री। ये लो, दो चारों एंगल्स हमने यहां पर फाइंड कर दिए हैं। ठीक है, क्लियर है बात। चलो आगे आ, 6th क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो ये कह रहा है टू एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे यहां पर, सबसे पहला काम करेंगे भैया, हम बनाएंगे पैरेललोग्राम। हम बनाएंगे पैरेललोग्राम। जब भी हमें बात समझ में आएगी, ऐसे नहीं आएगी। तो हमने बना दिया सबसे पहले पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखो यहां पर इस पैरेललोग्राम के अंदर मैं नेमिंग कर देता हूं कि मान के चलिए कि ये ए है वर्टिस, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, अब यहां पर इसने कहा है टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। इक्वल मेजर मतलब टू एडजेसेंट एंगल्स जो है यहां पर वो इक्वल है। तो मैं कह देता हूं, मान के चलो कि ए और बी ये एडजेसेंट एंगल्स है ना। एंगल ए का एडजेसेंट बी भी है, एंगल ए का डी भी है, कोई भी ले लो, ए डी ले लो, ए बी ले लो, कोई भी ले लो, या बी सी ले लो, कोई भी, टू एडजेसेंट एंगल्स लेना है। तो एंगल ए और एंगल बी ले लिया मैंने। तो इसने कहा कि दोनों के दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं कह देता हूं कि यार ये एक्स है, एक्स डिग्री है, और ये भी हमारा एक्स डिग्री होगा, क्योंकि अगर ये एक्स डिग्री है तो ये भी तो एक्स होगा। दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है ना बेटा, तो दोनों के दोनों इक्वल है, तो इसको अगर मैंने एक्स अज्यूम किया तो ये भी हमारा एक्स हो गया। राइट, चलो तो फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो हमारे को मेजर निकालना। तो मुझे एक बात बताओ, ये एक्स है तो हम लिखेंगे लेट दी each adjacent angles be x। राइट, तो हम कह सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए मेरा कितना है यहां पर, x प्लस एंगल बी कितना है, x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस x कितना हो जाएगा हमारा, 2x हो जाएगा, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, 180 डिग्री डिवाइड बाय 2 विच इज 90। तो x हमारा आ गया 90। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 90 डिग्री नहीं होगा एक्चुअली में, ये x 90 होगा। ठीक है, x की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। ठीक है, क्योंकि x डिग्री प्लस x डिग्री 2x डिग्री होगा, तो डिग्री से डिग्री कट जाता है, कुल मिला के x की वैल्यू 90 निकलेगी। ठीक है, क्लियर है बात। चलो तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 90 आ गई। तो यहां पर ये x था, तो ये आ गया एक तरह से 90 डिग्री। ऐसे ये भी x भी हमारा कितना आ गया, 90 डिग्री। ये x डिग्री था एक्चुअली में, तो ये x की वैल्यू 90 है, तो x डिग्री था, तो 90 डिग्री 90 डिग्री। क्लियर, चलो तो यहां पर अपन लिख लेते हैं, यहां पर कर लेता हूं। तो एंगल ए जो है, एंगल ए जो है वो क्या था हमारा, x था। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी निकल गई, 90 डिग्री निकल गई। और एंगल बी जो था वो भी हमारा x था, तो एंगल बी की वैल्यू भी हमारी कितनी निकल गई, 90 डिग्री निकल गई। ठीक है, और एंगल ए सी के इक्वल होगा, एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के इक्वल होगा। अब तो यार समझ में आ गई होगी आपकी बात। तो एंगल ए सी के इक्वल होगा, तो एंगल सी कितना होगा हमारा, वो भी हमारा 90 डिग्री होगा। और एंगल बी भी हमारा है, एंगल किसके इक्वल है, एंगल बी, एंगल डी के इक्वल है। तो यहां पर एंगल डी की वैल्यू भी हमारी कितनी आई, 90। मतलब कुल मिला के ये जो पैरेललोग्राम था, ये ऐसा पैरेललोग्राम नहीं था जो हमने बनाया। ये पैरेललोग्राम क्या था, सारे के सारे 90 डिग्री अगर है, तो ये पैरेललोग्राम कैसा था मुझे बताओ जल्दी से। ये पैरेललोग्राम हमारा ऐसा था, हो सकता है ये वाला हो, या हो सकता है स्क्वायर हो, कुछ भी हो, लेकिन ये पैरेललोग्राम इस टाइप का था, ना कि इस टाइप का था। बाद में सब 90 डिग्री आया, तो ये पैरेललोग्राम ये वाला नहीं था, ये पैरेललोग्राम इस टाइप का था, ए बी सी डी।
ये पैरेललोग्राम है, ये वाला पैरेललोग्राम नहीं होगा, इस तरीके का मिलेगा ये। ठीक है, चलो भैया हमने निकाल दिया। नेक्स्ट 7th, द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई एंड जेड, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। अब यहां पर आपको दिख रहा है होप, ये फिगर दिख रहा है होप, HOPE। ठीक है, इसके अंदर ये पैरेललोग्राम है, इसके अंदर बोल रहा है फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड कहाँ नजर आ रहा है, ये रहा एक्स, ये रहा वाई और ये रहा जेड। ठीक है, ठीक है, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। ठीक है, ओके, चलो कर लेते हैं फटाफट, करें। देखो एक्स वाई और जेड निकालने के लिए क्या कर सकते हैं हम यहां पर। सबसे पहली बात मुझे ये बताओ कि मैंने आपको बताया था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या बताया था, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये जो 70 नजर आ रहा है मुझे, ये जो 70 नजर आ रहा है, जो 70 नजर आ रहा है, ये पूरे इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। दोनों के दोनों एंगल्स तो मुझे कॉरस्पॉन्डिंग नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लाइन एक है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो यहां पर दो लाइंस पैरेलल इस तरीके से मान के चलो, चलो इस तरीके का शेप बना देता हूं, इस तरीके का बना देता हूं। दो लाइंस पैरेलल और एक लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो इस वाले एंगल के क्या होगा, क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यही वाली तो सिचुएशन यहां पर बन रही है, यही तो सिचुएशन बन रही है। तो यहां पर ये वाला 70 डिग्री है, तो ये भी हमारा 70 होगा। इसका मतलब है कि एंगल H पे हमारा एक तो ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल Z प्लस 40 डिग्री। ठीक है, इन फिगर होप, इन ऐसे लिख लेते हैं, इन फिगर HOPE होप। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो क्या होगा, एंगल Z प्लस 40 डिग्री, एंगल Z प्लस 40 डिग्री वो 70 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। बस इतना लिख दो, समझ जाएंगे। ठीक है, तो एंगल Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 70 डिग्री। इस 40 को ट्रांसपोज करो बच्चों, तो 40 माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो एंगल Z की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 30 डिग्री। एंगल Z की वैल्यू कितनी आ रही है यहां पर, 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल Z हमारा आ चुका है 30 डिग्री। अब हम निकालते हैं यहां पर X और Y की। तो अब देखो यहां पर एंगल Z आ चुका है मेरा। ठीक है, एंगल Z हमारा यहां पर आ चुका है। एक काम करते हैं, इस पैरेललोग्राम के अंदर अगर मैं सोचो ये वाला एंगल फाइंड कर लूं तो कैसा रहेगा। अगर ये वाला एंगल मैंने फाइंड कर लिया, हालांकि जरूरत नहीं है इस एंगल को फाइंड करने की, क्योंकि ये फाइंड थोड़ी करना है अपने को, लेकिन मुझे ये वाला एंगल तो फाइंड करना है ना, एक्स। और मुझे पता है कि यार ये एक्स जो है ये इस वाले एंगल के, इंटीरियर एंगल के अपोजिट में आ रहा है। तो अगर मैंने ये एंगल फाइंड कर दिया तो इसके अपोजिट वाला एंगल जो एक्स है वो भी तो इक्वल होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले एंगल को फाइंड करूंगा। ये एंगल कैसे फाइंड कर सकता हूं, तो आपको दिख रहा है यहां पर लीनियर पेयर। ये देखो भैया, ये दिख रहा है आपको, लीनियर पेयर। इधर आ जाता हूं मैं, और यहां पर देखो ये सेमी सर्कल बनेगा ऐसे। तो ये क्या बन रहा है, पूरा एंगल, सेमी सर्कल कितना होता है, 180 डिग्री। तो पूरा एंगल अगर 180 है, जिसमें ये वाला पार्ट जो है यहां से लेके यहां तक, ये अगर 70 है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, निकाल लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो समझ गए तुम। चलो, तो फटाफट से अपन इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो अब देखो इस वाले एंगल को क्या कहेंगे। सबसे पहली बात, इस एंगल को मैं क्या बोलूंगा, इसको क्या नाम दूं। तो एक काम करो, देखो नाम में कंफ्यूज हो गए, HOP बोलूं क्या बोलूं। तो एक काम करो, इसको आप बोल दो कि एंगल ये है हमारा 1। हमने नाम दे दिया इसको एंगल 1, सिंपल। क्या नाम दे दिया हमने अपनी तरफ से, एंगल 1। तो यहां लिख दो आप कि एंगल 1 प्लस 70 डिग्री वो किसके इक्वल होगा हमारा, 180 डिग्री के। क्या मेरी बात समझ में आ गई। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है, क्योंकि लीनियर पेयर है इसलिए होगा। तो लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री। तो एंगल 1 की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 180 डिग्री, और 70 को उधर ले जाओ, ट्रांसपोज करो, माइनस में जाएगा, तो एंगल 1 की वैल्यू हमारी आ गई 110 डिग्री। ये लो जी, 110 डिग्री हमारा आ गया एंगल 1। ठीक है,
अब देखो एंगल 1 हमारा 110 है, तो एंगल x जो है एंगल 1 के इक्वल होगा, राइट। तो हम कहेंगे यहां पर एंगल 1 जो है वो एंगल x के इक्वल है। क्यों? अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, राइट। तो एंगल 1 की वैल्यू अगर हमारी 110 आई तो एंगल x भी हमारा 110 निकलेगा, तो हम कहेंगे एंगल x जो है वो 110। ये लो जी, एंगल x भी आ गया हमारा 110 डिग्री, ठीक है। तो एंगल x निकाल दिया हमने, एंगल z निकाल दिया, अब एंगल y निकालते हैं। एंगल y की बारी। एंगल y कैसे निकाले सोचो, तो देखो एंगल y हमारा इस ट्राइंगल से निकल जाएगा यार, ज्यादा सोचना ही नहीं। समझ में आ रही है बात? एक तो इसमें z बन रहा है यार, ये देखो इस तरीके का z बन रहा है, 40 होगा ये, तो 40 होगा। देखो एंगल सम प्रॉपर्टी भी आप लगा सकते हो। यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, ठीक है। इसको मैंने माना एंगल 1, यहां पर आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी निकाल सकते हो एंगल y के लिए। कैसे समझना, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को ले लूं, बहुत ध्यान से समझना, ये वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, जो मैं रेड से बना रहा हूं, जो रेड लाइन से मैं बना रहा हूं, ये ट्राइंगल नजर आ रहा है बहुत अच्छे से। इस ट्राइंगल को अगर आप फोकस करो तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर मैं एंगल z निकाल चुका हूं। z मेरा कितना निकला था? 30 डिग्री। एंगल z निकल चुका है 30 डिग्री। और ये एंगल 1 है, ये भी निकल चुका है मैंने। एंगल 1 हमारा कितना आया था? 110 डिग्री। ये एंगल 1 था, ये आ गया था 110 डिग्री। तो मुझे एक बात बताओ यार, ये 110 है, ये 30 है, तो y निकाल सकता हूं ना एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है। तो वैसे निकाल सकता हूं, या एक काम और कर सकते हैं अपन, चलो ऐसे कर सकते हो। एक तो तरीका ये बता दिया। एक तरीका और, अगर आप इसको पैरेललोग्राम को ध्यान से देखोगे तो देखो z बनाने की कोशिश करो। ये यहां से ऐसे z बन रहा है, बहुत ध्यान से बेटा, ये देखो z बन रहा है, यूं करके और यूं बन रहा है। तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा? इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ? एंगल y जो होगा वो 40 के इक्वल होगा, राइट। तो हम एक लाइन में आंसर लिख सकते हैं, एक लाइन में इसके लिए क्या लिख सकते हैं? एंगल y जो होगा वो 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये है हमारा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। ऑल्टरनेट इंटीरियर, सिंपल, ठीक है। क्लियर है बात? तो एंगल y हमारा कितना होगा? 40 डिग्री। या आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के इस ट्राइंगल को ले लेते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के भी आप कर सकते थे, वही आएगा 40 डिग्री आएगा। कैसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो सारे एंगल्स हमने निकाल दिए, y निकाल दिया, x निकाल दिया, z निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 8। द फॉलोइंग फिगर्स गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y, ठीक है। तो यहां पर अपने को क्या करना है, ये जो फिगर्स आपको दिए हुए हैं गन्स एंड रन्स, यहां पर देखो GUNS, ये गन्स है, ठीक है, और ये रन्स है। वाह भाई, नाम देखो इनके, गन्स रन्स। GUNS गन्स, RUNS रन्स। चलो भैया, क्या निकालना है इसमें? x एंड y। तो यहां पर भी x और y का यूज हो रहा है और यहां पर भी x y का यूज हो रहा है। तो x और y अपने को यहां पर क्या करना है? निकालना है। क्लियर? एक सेकंड में पानी पी लेता हूं, एक सेकंड रुको। हाँ, पी लिया भैया पानी। आहा, थक गए यार, बहुत थक गए। आहा, चलो, तो देखो गन्स और रन्स, तो यहां पर अपने पास में x और y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, ठीक है। अब सबसे पहले फिगर गन्स की बात करते हैं। तो यहां पर फिगर गन्स लेता हूं, इन फिगर गन्स। अगर गन्स को अगर आप देख रहे हो, अरे वो वाली गन्स नहीं देखनी है, इस गन्स को देख ले भैया तू, इस गन्स को देख। अगर इस गन्स को अगर आप देख रहे हो तो इस गन्स के अंदर ये 3y - 1 दिख रहा है आप, क्या ये 3y - 1 26 के इक्विवेलेंट नहीं होगा? बताओ, होगा। क्या ये 3x 18 के इक्वल नहीं होगा? हाँ सर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों होगा इक्वल? अपोजिट साइड्स यार, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल बेटा, अपोजिट साइड्स है, तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल में रख सकता हूं ना। तो 3y - 1 इन पैरेललोग्राम GUNS, GU इज पैरेलल टू, GU इज इक्वल टू SN, ठीक है। GU जो होगी वो SN के इक्विवेलेंट होगी,
तो हम कह सकते हैं कि भाई 3y माइनस 1 जो होगा वो 26 के इक्वल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो 3y माइनस 1 को ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा 26 प्लस 1, तो 3y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 27। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 27। 3 ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड में जाएगा, 3 9 जा 27, तो y की वैल्यू हमारी आ गई है 9। क्या बात है, y की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालते हैं। x कहां पर है? ये रहा। तो 3x इज इक्वल टू 18 भी रख सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है gs जो होगी वो un की इक्वल होगी। तो हम यहां पर लिख लेते हैं gs इज इक्वल टू un। तो gs कितनी है हमारी? 3x है, और un कितनी है? un है 18। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 18। 3 को ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में जाएगा, 3 6 जा 18। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 6। हमें क्या निकालना था यहां पर? x और y की वैल्यू निकालनी थी, तो x और y हम निकाल चुके। ठीक है, अब हमें क्या करना है? यहां पर सेकंड वाला फिगर देखो, सेकंड वाले फिगर के अंदर भी हमें x और y फाइंड करना है। तो चलो गन्स को निकालते हैं और अब रन्स पे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, सेकंड फिगर, सेकंड है हमारे पास में रन्स, तो हम लिख लेते हैं यहां पर इन फिगर रन्स। राइट, रन्स में अगर आप देखोगे तो मुझे एक बात बताओ, ये भी पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती है वो बाइसेक्ट करती है, क्योंकि ये जो x और y दिए हुए ये डायगोनल्स पे दिए हुए हैं। तो यहां पर क्या ये डायगोनल्स जो है वो बाइसेक्ट करेगी? हाँ करेगी सर। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं बीच में पॉइंट दे देता हूं, O पॉइंट। बीच में कोई पॉइंट नहीं था जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर कोई पॉइंट नहीं था, तो मैंने अपनी तरफ से क्या रख दिया? O पॉइंट रख दिया। क्लियर है? चलो, तो यहां पर देखो O पॉइंट मैंने रख दिया, तो यहां पर RO जो होगा वो ON के इक्वल होगा या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल होगा सर, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते, तो हाफ हाफ में टूट जाएगी, डायगोनल्स हाफ हाफ में कट होगी, तो x प्लस वाई जो होगा वो 16 के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही SO जो होगी वो OU के इक्वल हो जाएगी, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही है। तो हम लिख लेते हैं इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम रन्स। राइट, तो इसके लिए कह देते हैं हम OR जो होगी वो ON की इक्वल, या पहले लिख लेते हैं ON जो होगी वो OR की इक्वल होगी, ON OR के इक्वल होगी। राइट, चलो, तो ON OR की इक्वल होगी, तो ON कितना है? x प्लस ON बेटा कितना है? अरे ON कितना है यार, देखना ON कितना है? x प्लस वाई, तो यहां x प्लस वाई। और OR कितना है? OR 16 बेटा 16। अब मुझे एक बात बता, x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 16 आ गया। अब ये आगे सॉल्व हो सकता है? मैं अगर इधर ट्रांसपोज करूंगा तो निकलेगी नहीं वैल्यू, क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन जरूरी है, जब ये सॉल्व हो पाएंगे। लेकिन यहां पर एक इक्वेशन है, अभी चिंता नहीं करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपन एक काम करते हैं, ये निकाल लेते हैं। अब बता OU जो है, OU जो है वो इस OS के इक्वल होगा या नहीं होगा? हाँ सर बिल्कुल सही है, ये भी तो बाइसेक्ट करेगी डायगोनल्स, तो OU जो है वो OS के इक्वल होगा। OU कितना है? y प्लस 7, तो लिख दे y प्लस 7। OS कितना है? 20 लिख जल्दी से। अब मुझे एक बात बताइए, ये सॉल्व हो जाएगा? हाँ सर, एक ही तो वेरिएबल है, सॉल्व हो जाएगा। 27 को ट्रांसपोज कर -7, तो y की वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी? 30। y हमारा 30। अब देख, y हमारा 30 निकल गया, इस y को अगर यहां पुट कर देगा तो कैसा रहेगा? बहुत सही रहेगा सर, निकल जाएगी वैल्यू। तो y को हम यहां पुट कर देते हैं, तो देखो x तो हमें पता है क्या? नहीं, लेकिन y हमने निकाल दिया 30 इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 16 माइनस 13। 13 को ट्रांसपोज कर दिया ना, तो x की वैल्यू हमारी 3। ये लो जी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 30। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? y की वैल्यू 13, x की वैल्यू 3। चेक भी कर सकते हो, देखो देखो x प्लस वाई कितना है? 16 है। ऑब्वियसली बात है, डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही है, तो जो ON होगा वही OR होगा। तो ON अगर x प्लस वाई है तो OR 16 है, तो x प्लस वाई देखो कितना निकला अपना? 3 और 13, 3 प्लस 13 करोगे तो 16 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो कि x और y हमने सही निकाला है या नहीं। चलो कंप्लीट हो गया ही। नेक्स्ट अपने पास में 1 मिनट, ये यहां पर क्या दिया हुआ था? लेंस आर इन सेंटीमीटर। ठीक है, जो लेंस थी वो सेंटीमीटर में थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट 9th वाला फिगर,
9th फिगर है, इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कितने क्वेश्चन है भाई अभी इसमें, है क्या और? 11th 12th, चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। इन द अबव फिगर बोथ रिस्क एंड क्लू आर पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अपने को यहां पर इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्स दिख रहा है, ये टिचुक सा, ये छोटू सो, ये छोटू सो एक्स दिख रहा है, तो मैं क्या छोटू सो इधर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे देखना बहुत ध्यान से। यहां पर इस फिगर के अंदर अगर आप देखोगे तो इसने मेंशन कर दिया, वैसे ये फिगर आपको टेढ़ा मेढ़ा पता नहीं कैसा दिख रहा है, ये है ना। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो दो पैरेललोग्राम्स बन रहे हैं। कौन कौन से? एक तो बन रहा है रिस्क, ये देखो ये रिस्क, और एक बन रहा है क्लू। अगर आप रिस्क और क्लू को देखोगे तो यहां पर ये रहा, देखो रिस्क, RISK, ये देखो यहां से स्टार्ट हो रहा हूं मैं, ये RISK, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, जो मैं बना रहा हूं, ये फिगर है हमारा रिस्क। तो ये देखो एक पैरेललोग्राम है। ऐसे क्लू को अगर देखोगे तो क्लू देखो ये रहा, CLUE, ये बन रहा है देखो क्लू। दिख गए भैया इस फिगर के अंदर, पूरे के अंदर दो पैरेललोग्राम, ये दो पैरेललोग्राम यहां पर बन रहा है। ठीक है, चलो अब अगर इन पैरेललोग्राम्स को अगर आप देखोगे तो पैरेललोग्राम्स के अंदर क्या होता है, अपोजिट्स एंगल्स इक्विवेलेंट होते हैं। तो मुझे एक बात बता दो यार, तुम मुझे बता दो, बस तुम मुझे इतना बता दो कि अगर ये 120 है और मुझे पता है कि अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये भी मुझे पता है पैरेललोग्राम्स के अंदर। तो अगर ये 120 है तो ये कितना होगा, मुझे तो ये बता दो। अब तो यार तुम प्रो बन होंगे, अब तो तुम देख के बता दोगे। ये 120 है और टोटल 180 होता है, तो सर ये 60 डिग्री होगा। चलो बिना सॉल्यूशन करके अपन इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते, फिर मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। ये कितना होगा, 60 होगा। अब अगर ये 60 है तो इसका अपोजिट इस पैरेललोग्राम के अंदर देखो, रिस्क पैरेललोग्राम के अंदर देखो, इसका अपोजिट कौन है, ये एंगल यहां पर एस बन रहा है। एंगल एस आप पूरा नहीं बोलोगे क्योंकि एस पे हमारा ये पूरा बन रहा है, ये वाला एंगल, जिसको हम बोल सकते हैं, मान के चलो कि इसको अगर ISE बोल सकते हो आप इस एंगल को, तो ये वाला एंगल हमारा 60 आ जाएगा। यहां मैं लिख रहा हूं ये 60, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां आओ 70, अगर इस 70 को अगर आप देख रहे हो तो 70 का अपोजिट मुझे क्या दिख रहा है, इस क्लू फिगर के अंदर इसका अपोजिट होगा ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल, बोलो होगा या नहीं होगा, और ये होगा हमारा 70, ये लो 70। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये x निकालने के लिए मैं ट्रायंगल नहीं ले लूंगा और इस ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगा दूंगा, क्योंकि दो एंगल्स तो हमारे फाइंड हो चुके हैं। तो ये प्रोसेस रहेगा मेरा पूरा टोटल। चलो अब इस क्वेश्चन को कर लेते जल्दी से। तो मैं कहूंगा एंगल K पे तो ये पूरा एंगल बन रहा है, तो मैं कह सकता हूं इन पैरेललोग्राम, पहले रिस्क ले लेता हूं, पहले हम रिस्क ही लेंगे, क्लू तो बाद में ढूंढेंगे हम, पहले रिस्क ले लेते हैं भैया, रिस्क ही लेनी है अपने को जिंदगी में, ठीक है। तो इन पैरेललोग्राम रिस्क, तो देखो यहां पर एंगल K है, ये मैंने K ले लिया, और एंगल R, बताओ किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के अंदर। क्यों होगा ये भी बता दो, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल K कितना है मेरा, 120 डिग्री। एंगल R कितना है, नो पता सर, पता नहीं, तो निकालेंगे। तो एंगल R मेरा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। 120 को ट्रांसपोज करूंगा तो माइनस हो जाएगा, तो एंगल R हमारा आ गया 60 डिग्री। तो एंगल R की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 60 डिग्री। क्लियर है बात। चलो अब एंगल R अगर 60 आ गया तो ये वाला एंगल जो है ये भी तो 60 होगा। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो इसको भी हम क्या निकाल लेते हैं, एंगल। अब देखो इस एंगल को ध्यान रखना, मैं एक बार इसको मिटा रहा हूं बेटा सबको पूरे को, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। अब अगर ध्यान से रखना, इस वाले एंगल को एंगल एस नहीं बोलूंगा, क्योंकि एंगल एस में देखो ये पूरा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल बन रहा है, तो एंगल एस नहीं बोल सकते। तो फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एंगल आई, ऐसे बोल दो, एंगल आई एस ई। तो एंगल आई एस ई में ये वाला एंगल ही आएगा। या अगर आपको कंफ्यूजन हो रही तो एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, इजी करने के लिए, क्यों फालतू इतना दिमाग लगा। इस एंगल को बोल दो कि एंगल 1 है, इस वाले एंगल को बोल दो एंगल 2 है, और ये x है, राइट। चलो इजी चलते ना यार, इजी करेंगे अपन तो यार। तो एंगल 1, मुझे एक बार बताओ, एंगल R जो होगा, एंगल R जो निकला मेरा 60 डिग्री,
एंगल आर जो निकला मेरे प्यारे बच्चे 60, एंगल आर एंगल 1 के इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? अपोजिट एंगल सर। सर जी अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इज, तो एंगल आर की वैल्यू 60 थी, तो एंगल 1 की वैल्यू भी 60। ये लो जी। ठीक है, हमें निकालना ये नहीं, लेकिन अभी एंगल 1 की निकाली, अब एंगल 2 की निकाले। देखो यहां 70 है, तो 70 का अपोजिट है एंगल 2, तो हम कह सकते हैं कि यार अब क्लू में चलेंगे। इन पैरेललोग्राम, क्लू, क्लू में चलेंगे, तो क्लू के अंदर एंगल एल जो है वो कितना डिग्री है? 70 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है कि एंगल एल जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। क्यों है? अरे भैया वापस लिखना पड़ेगा नहीं, ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, वापस लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। तो एंगल जो एल है वो एंगल 2 के इक्वल है, तो एंगल एल की 70 है, तो एंगल 2 भी हमारा 70। ये लो। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं। तो देखो एंगल, अब इस ट्रायंगल को अगर आप देखो, एक्स निकालने के लिए मैं बोलूंगा इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ओ, इसको ओ बोल देता हूं। तो इन ट्रायंगल ओ ई एस, इन ट्रायंगल ओ ई एस, ओ ई एस के अंदर हमारा एंगल 1 है प्लस एंगल 2 है प्लस एक्स है। ठीक है, किसके इक्वल होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल है ये, तो ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री। लिख लो यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट। तो एंगल 1 कितना निकला? एंगल 1 कितना आया था? 60, और एंगल 2 70, एंगल 2 70। एक्स पता नहीं है, निकालना है वो तो हमें। 60 प्लस 70 कितना होता है? 130 डिग्री। एक्स 180, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 180 में से 130 को माइनस करूंगा, तो x हमारा आ गया 50 डिग्री। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहां पर? 50 डिग्री। ये निकाल दी हमने x की वैल्यू, बस इतना इजी था। बताओ कोई दिक्कत? चलो 10th वाला, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज द ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। ये फिगर है, इसके अंदर अपने को बताना है कि भैया इसके अंदर ये क्या है, एक्सप्लेन करना है आपको कैसे ये ट्रेपेजियम है और कौन सी टू साइड्स इसमें पैरेलल है। पहली बात, अब देखो ये फिगर आपको ट्रेपेजियम तो दिख रहा है, राइट, लेकिन हमें बताना है कि ये ट्रेपेजियम क्यों है, कैसे है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो अगर हमारी कोई भी, अगर हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ठीक है, उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है तो वो हमारा पैरेललोग्राम या ट्रेपेजियम हो सकता है। तो इस केस में ये पैरेललोग्राम तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है, राइट, अपोजिट साइड्स यहां पर इक्वल नहीं है इस फिगर के अंदर। लेकिन क्या ये पैरेललोग्राम है? तो पैरेललोग्राम चेक करने के लिए हम देख सकते हैं कि यार ये वाला एंगल जो एडजेसेंट एंगल्स हमारे को गिवन है, एंगल एल और एंगल एम, तो हम देखेंगे एंगल एल इन, लिख लेते पूरा, इन क्वाड्रिलेटरल, इन के एल एम एन, इन क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन, ठीक है, एंगल एल प्लस एंगल एम इज इक्वल्स टू वॉट, देख लेते हैं। ठीक है, एंगल एल प्लस एंगल एम इज इक्वल्स टू वॉट, यहां लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, एंगल एल जो है वो 80 डिग्री दिया हुआ है और एंगल एम जो दिया हुआ है वो 110 डिग्री। तो एंगल एल प्लस एंगल एम कर लेता हूं मैं यहां पर, तो कितना आता है? 80 डिग्री प्लस 100 डिग्री विच इज 180 डिग्री। मतलब यहां पर एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री। सो हियर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स is 180 degree, so we can say it is a trapezium। ठीक है, ये क्या होगा? हमारा ट्रेपेजियम होगा।
और कौन सी टू साइड्स पैरेलल है, जहां पर 180 डिग्री। तो इस वाली लाइन पे ये वाले ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम हमारा 180 डिग्री था, तो ये दोनों लाइंस हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो हम कहेंगे हियर पैरेलल साइड्स इज कौन सी है हमारी, NM और KL, NM एंड KL, एंड हम कह सकते हैं NM जो है वो पैरेलल टू KL। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंड मेजर ऑफ एंगल C इन फिगर 3.27 इफ AB, जो AB के ऊपर देखो ये डंडा दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही है ना, टोपी। तो इस टोपी का मतलब होता है कि यार ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, कभी भी अगर ऐसी आपको लाइन दिखे तो ये लाइन सेगमेंट का साइन होता है। तो AB लाइन सेगमेंट है और DC लाइन सेगमेंट है। तो AB लाइन सेगमेंट और DC लाइन सेगमेंट क्या है, पैरेलल है, ये कहना चाह रहा है। इसके बीच में साइन लगा हुआ है, AB इज पैरेलल टू DC। तो मेजर ऑफ एंगल C आपको फाइंड करना है। मेजर ऑफ एंगल C मतलब बोले तो ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। यार ये तो बिल्कुल टिच्चू सा सवाल है यार, बिल्कुल टिच्चू सा सवाल है ये, इसमें कुछ भी नहीं है, तुम ही कर लोगे। होमवर्क दे दूं या मैं करूं? चलो मैं कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पर मुझे एक बात बताओ, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, ये एक ट्रेपेजियम है, एक तरह से ट्रेपेजियम नजर आ रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके अंदर जो ये एंगल B है और हमें निकालना है एंगल C। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल B और एंगल C का सम कितना होगा, मुझे ये बता दो बस। तो तुम कहोगे सर 180 डिग्री होगा, क्यों होगा ये भी बता दे। अरे सर यार एडजेसेंट एंगल्स है ना, एडजेसेंट एंगल्स का सम तो 180 होता है। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, तू सही जा रहा है बिल्कुल। तो हम ले लेते हैं इन फिगर ABCD। ठीक है, फिगर ABCD के अंदर जो हमारा एंगल B है, जो हमारा एंगल B है और एंगल C है, वो इक्वल टू होगा किसके, 180 डिग्री। क्यों क्यों? क्योंकि देखो यहां पर AB इज पैरेलल टू DC दिया हुआ था। अगर AB पैरेलल है DC के तो ऑब्वियसली बात है ये ट्रेपेजियम होगा, ऑब्वियसली बात है। और ट्रेपेजियम है तो इसलिए मैंने एंगल B एंगल C के क्या कर दिया, सम 180 डिग्री रख दिया। तो 180 डिग्री क्यों रखा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स है। तो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ट्रेपेजियम इज 180। देखो पैरेललोग्राम नहीं है ये, ध्यान रखना, ये है ट्रेपेजियम शेप। तो एडजेसेंट एंगल्स जो ट्रेपेजियम के अंदर भी एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं ना, वो कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, चाहे आप इसका इसका करो चाहे इसका इसका, राइट। चलो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अब क्या करेंगे भैया, यहां पे एंगल B हमारा गिवन है क्या, हाँ 120। क्या एंगल C गिवन है, नहीं, एंगल C गिवन निकालना है वो तो यार। तो एंगल C की वैल्यू निकल जाएगी 180 डिग्री। इस 20 को ट्रांसपोज कर लेते हैं माइनस 120 डिग्री, तो एंगल C की वैल्यू हमारी आ गई 60 डिग्री। ये लो जी, एंगल C हमारा निकल चुका है 60 डिग्री। तो हमें C निकालना था, एंगल C हमने निकाल दिया 60 डिग्री। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 12th, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP इज पैरेलल टू RQ। इसमें देखो इस फिगर के अंदर SP आपको दिया हुआ है RQ के पैरेलल। तो SP हमारी ये रही और RQ ये रही, ये दोनों हमारी क्या है, पैरेलल साइड्स है। मेजर करना है P और S। P और S कहाँ पर है, एंगल P ये रहा और एंगल S ये रहा, इनको मेजर करना है। और इसने कहा इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, अगर आप एंगल R को मेजर कर लेते तो इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड P को मेजर करने के, क्या एक से ज्यादा एक तरह से मेथड है आपके पास में? यस, देख लेते एक बार। चलो देखो, अगर इस ट्राइंगल को, इस कोऑर्डिनेटर को देख रहे हो तो कोऑर्डिनेटर है PQRS। ठीक है, तो इन क्वाड्रिलेटरल P, अरे यार, इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, इस क्वाड्रिलेटरल PQRS के अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे को ये 130 दिख रहा है, ये हमें 130 दिख रहा है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये 130 है और ये दोनों साइड्स पैरेलल है। मैंने आपको बताया यार, कितनी बार बता चुका हूं मैं कि अगर दो लाइंस अगर ऐसे पैरेलल है, एक लाइन ये बनाई और एक लाइन मैंने ये बनाई,
और इस लाइन को एक ट्रांसवर्स कर रही है, एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस केस के अंदर हमारा ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल जो होगा, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, ये एंगल्स होते हैं को इंटीरियर एंगल। कितना होता है, इसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। क्या मेरी बात समझ में आई, को इंटीरियर एंगल आप बोल सकते हो। तो मुझे एक बात बताओ, ये जो 130 नजर आ रहा है, देखो इस केस में भी तो यही हो रहा है, ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स कर रही है। अगर इस शेप को मैं ऐसे ना बना के ऐसे बनाऊं, बहुत ध्यान से समझना, इस तरीके से, ये लो ऐसे बना लेते हैं, ये दो लाइन मैंने बना दी भैया पैरेलल, ठीक है, दोनों लाइंस पैरेलल है और ये इस तरीके से कर रही है, ये लो ये एक ट्रांसवर्स कर रही है। तो मुझे एक बात बताओ, दो लाइन पैरेलल है और इसको एक लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, तो यहां पर एक एंगल बन रहा है और यहां पर एक एंगल बन रहा है, ये दोनों का सम भी तो कितना होगा 180 डिग्री होगा ना, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल है। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। चलो बहुत बढ़िया, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला एंगल दोनों का सम 1, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल PQRS हम कहेंगे एंगल Q प्लस एंगल P किसके इक्वल होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, को इंटीरियर एंगल, लिख दो बस को इंटीरियर एंगल, समझ जाएगा टीचर, को इंटीरियर एंगल मतलब को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है ना। एंगल Q पे कितना है 130 प्लस एंगल P मुझे को नहीं पता, नहीं पता, मैनू निकालना है। तो एंगल P, इस एंगल 130 को उधर भेजो भैया तुम जल्दी से, पहले तो 130 डिग्री को, तो एंगल P की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 50 डिग्री। तो एंगल P हमारा आ चुका है 50 डिग्री, ये लो जी एंगल P हमें निकालना था, एंगल P हमने 50 डिग्री निकाली। अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को एंगल S भी निकालना था, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, एंगल R अगर हमारा क्या है, एंगल R 90 डिग्री, यहां पर बॉक्स बन रहा है और मैंने आपको शुरू में भी बताया था, बॉक्स अगर बने तो वहां पर कितना डिग्री बनता है 90 डिग्री, ये रिप्रेजेंटेशन होती है 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर टाइप पे ही बनेगा तो वहां पर बॉक्स बना दो, तो यहाँ बॉक्स रिप्रेजेंट कर रखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कितना डिग्री है 90 डिग्री। अब मुझे एक बात बताओ, ये भी तो वही सिचुएशन बन रही है कि दो लाइंस अगर हमारी पैरेलल है और एक लाइन इसको ट्रांसवर्स कर रही है और ये ट्रांसवर्स ऐसे कर रही है 90 डिग्री पे यू, तो ये वाला एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एंगल्स क्या है, को इंटीरियर एंगल है। क्या मेरी बात समझ में आ गई, अरे बात आ गई समझ में सर जी बात समझ में आ गई है। तो मैं कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, चलो ये तो निकल गया, एंड एंगल R और एंगल S जो है, ठीक है, तो एंगल R प्लस एंगल S जो है वो किसके इक्वल होगा, वो भी हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा को इंटीरियर एंगल है, वो भी हमारा को इंटीरियर। तो एंगल R हमारा कितना है 90 डिग्री, एंगल S मैंने नहीं पता, निकालना है। तो एंगल S की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 में से 90 अगर माइनस करेंगे तो यहां पर अपन कर लेते हैं एंगल S की वैल्यू 90 डिग्री। ये लो जी एंगल S हमारा आ गया 90 डिग्री, एंगल S भी हमारा आ चुका है 90, ठीक है। चलो तो P और S हमने निकाल दिया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इसने बोला है इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P। तो यहां पर अगर मैं फाइंड करता हूं एंगल R, तो एंगल R तो मैंने 90 डिग्री फाइंड कर दिया, इज देयर मोर वन देन मेथड टू फाइंड मेजर ऑफ एंगल P, एंगल P के फाइंड करने के क्या और भी तरीके हैं, हाँ बिल्कुल है तरीके, क्यों नहीं है। देखो एक तो P मैंने कैसे निकाला था, को इंटीरियर एंगल से निकाला था एंगल P। एक तरीका और हम कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल लेके, कैसे, इसको हटा देता हूं मैं, है ना। एक तरीका और कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल लेके, बहुत ध्यान से समझना कैसे। देखो देखो अगर मैं यहां पे बोलता हूं यस, पहले तो ये लिख लेता हूं यस, मोर देन वन मेथड टू फाइंड एंगल P। कैसे, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल S जो होगा वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी जो होती है क्वाड्रिलेटरल की, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल
वो कितनी होती? क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, राइट? इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ोगे तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेना, ये इतने इजी लगेंगे, हलवा लगेंगे ये क्वेश्चन तुमको सबके सब, ठीक है? सारी चीजें डिस्कस कर रखी वहां पर। तो 360 डिग्री, तो एंगल P जो है ये अपने को निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, एंगल P निकालना है तो एंगल P तो मेरे को पता नहीं पता, हाँ पहले निकाला था बट अब नहीं पता मेरे को एंगल P। एंगल Q कितना है? 130 डिग्री, ये गिवन है अपने को, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 130 डिग्री। एंगल R कितना है? तो एंगल R देखो यहाँ पर बोला इफ यू फाइंड मेजर ऑफ एंगल R, तो मेजर ऑफ एंगल R तो हमने फाइंड कर लिया कि 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल R लिख लेता हूँ 90 डिग्री। और एंगल R अगर 90 डिग्री है तो मैंने यहाँ पर इसको S को भी निकाल लिया था, एंगल S मेरा कैसे निकला था? ये भी 90 डिग्री निकला था, तो एंगल S भी हम निकले थे 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट? कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि आपने पहले इसको अगर P को फाइंड नहीं करा, को इंटीरियर एंगल से नहीं करा, तो आप कैसे करोगे? तो इसलिए हमने इस तरीके से करा। तो एंगल P प्लस 130 प्लस 90 प्लस 90, तो 90 प्लस 90 होता है 180, 180 प्लस 130, तो 180 प्लस 120 होता है 300, 300 प्लस 10 310, तो यहाँ पर आ जाएगा 310 डिग्री, और ये है 360 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 360 डिग्री, और 310 को ट्रांसपोज कर दो जल्दी से, तो एंगल P हमारा कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। P 50 आया था ना, ये देखो यहाँ पर भी एंगल सब प्रॉपर्टी से भी हमने इस क्वेश्चन को करा, P हमारा 50 है। क्लियर है? तो एक से ज्यादा मेथड है, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पर कर लिया। चलो, ओहो, इसी के साथ में अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। फिर से मैं कहना चाहूंगा कि एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना, क्योंकि वहां पर मैंने सारी चीजें, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। अगर एक बार आपने वो वीडियो देख ली तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर आपने लेवल पे चीजें पढ़ाई है, सारे डीप कॉन्सेप्ट्स मैंने वहां पर डिस्कस किए। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया ना तो ये सारे एक्सरसाइज है ना, ये सब की सब एक्सरसाइज ईजी लगेगी आपको, ये मेरी गारंटी, क्योंकि बेसिक्स वहीं पे ही है सारी। क्लियर है? तो इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देखना एक बार सर्च देख करके, और उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।